प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि लगातार गुंडे और अपराधियों पर एक्शन तो ले रहे हैं, उनको फिलहाल बख्शा नहीं जा रहा, लेकिन अब भूमाफियाओं को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि भूमाफियाओं जैसे जैसे अपने पैर पसारते हुए नजर आए, अब उनका इलाज करने की तैयारी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन नजूल चलाने वाले, एक कानून लाने वाले हैं। क्या है इसके जरिए, आपको विस्तार से जानकारी देंगे हम कि कानून में आखिर क्या प्रावधान हो सकता है और कैसे कार्रवाई की जा सकती है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार देंगे। योगी का ये संकल्प था, हर माफिया, चाहे वो भू माफिया हो, रेत माफिया हो, शिक्षा माफिया हो या कोई और, सबका सफाया होगा। बुलडोजर एक्शन से लेकर योगी कई तरीकों से माफिया राज पर शिकंजा कस चुके हैं और यूपी में कानून का राज स्थापित कर दिया है। मगर माफियाओं का संपूर्ण सफाया करने के लिए बाबा ने अब मास्टर स्ट्रोक चला है। यूपी में नजूल विधेयक लाया गया है। फिलहाल ये बिल विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में पेश हुआ और फिर इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। लेकिन योगी का यह फैसला सियासत के केंद्र में है, क्योंकि योगी का मकसद क्या है नजूल विधेयक लाने का और कौन नहीं चाहता है ये बिल पास हो। इस रिपोर्ट में पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि नजूल की जमीन होती क्या है, जिसको लेकर ये बिल लाया गया है। ब्रिटिश काल में आंदोलनकारियों की जब्त जमीनें, अंग्रेज जमीनों को अपने कब्जे में लेते थे। आजादी के बाद वही जमीनें नजूल कहलाईं। नजूल की जमीनों पर राज्य सरकारों का कब्जा है। सरकारें नजूल की जमीनें लीज पर देती हैं, लेकिन भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा कर लिया है। ऐसा एक दो जगह नहीं, देश भर में है। तभी तो यूपी में माफिया से जमीन मुक्त कराने के लिए योगी ने ये प्लान तैयार किया है। योगी ने ऑपरेशन नजूल इसलिए शुरू किया क्योंकि इससे भूमाफिया और जमीन कब्जा करने वालों पर शिकंजा कसेगा। इस बिल में वो समाधान वाली बातें थी जिसको लेकर बोहरा कमेटी ने चिंता जताई थी। योगी सरकार का प्रस्तावित नजूल कानून उसी के समाधान के तौर पर लाया जा रहा था, ताकि भूमाफिया, नेता, नौकरशाह और अपराधियों के बड़े नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया जा सके। मैंने उसमें जो संशोधन मांगा था वो लीज के विषय पे था और वो दोनों संशोधन उसी समय एक्सेप्ट भी हो गया सरकार के माध्यम से। खन्ना जी ने उसका आश्वासन दे दिया। प्रस्तावित कानून में कहीं भी किसी को भी बेदखल करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। गरीब तबके के लिए पुनर्वास की व्यवस्था है, यानी लूटने वालों पर शिकंजा और हकदारों को उनका हक दिलाना ही इसका मकसद है। क्योंकि सिर्फ यूपी के ही कुछ इलाकों की बात करें तो नजूल की जमीन प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी समेत कई जिलों में है। यूपी में नजूल की जमीन लगभग 75,000 एकड़ से ज्यादा है और इस जमीन की कीमत करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। सिर्फ प्रयागराज के जरिए आपको समझाते हैं कि नजूल का नेक्सस कैसे काम करता है। नजूल की जमीन पर सिविल लाइंस, 100 से 250 करोड़ का एक एक बंगला, सर्किट रेट का सिर्फ 10% देकर फ्री होल्ड, कम से कम 4,000 एकड़ जमीन फ्री होल्ड। भूमाफिया के निशाने पर नजूल की जमीन। वैसे जिन लोगों ने इस जमीन पर कब्जा किया है और जिनको इससे मुनाफा मिलता है, वो क्यों चाहेंगे कि ये बिल पास हो। वैसे बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों में भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इसको कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सरकार का विरोध किया गया है। सरकार का विरोध नहीं, इसको बिल को और बेहतर करने की जरूरत है। उसी के बारे में हम लोग की कमेंट थी कि जो गरीब लोग रहते हैं, जिन लोग लीगली वहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने पैसे जमा किए हुए हैं, उनके भी प्रॉपर्टी राइट्स इंश्योर होने चाहिए और उसी लिए सरकार ने बहुत पॉजिटिव कदम उठाया है कि प्रवर समिति को भेज दिया है। सियासतदानों के लिए ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि इसके पीछे अरबों का कारोबार है। क्योंकि अभी नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने का कोई कानून नहीं है। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड हो रही है। भ्रष्टाचारियों का संगठित गिरोह भी जमीनों पर कब्जे की आड़ में मोटा पैसा कमा रहा है। ऐसे नेटवर्क को ही योगी सरकार का कानून नेस्तनाबूद करेगा। अदालतों में नजूल को फ्री होल्ड कराने की लड़ाई चल रही है और उसको ऐसे समझिए, अदालत में 312 मुकदमे, पेंडिंग केस करीब 2500, फ्री होल्ड 25% जमीन, यानी सख्त कानून के जरिए ही इसका हल निकलेगा।
वरना ये खेल यूं ही चलता रहेगा। लेकिन योगी ये नहीं चाहते कि सरकार की जमीन, गरीबों के हक की जमीन पर कोई भूमाफिया कब्जा करे, कोई इसे अपनी बपौती समझकर मलाई काटे और सरकार से लेकर जनता परेशान रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आ रही है, जहां एक बीजेपी विधायक के द्वारा पुलिस अधिकारी को धमकाया गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सामने आने के बाद से ही लगातार सवाल जो है वो उठने लगे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रही है किस तरीके से यहाँ पर धमकाने की कोशिश हो रही है। देखिए, जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि सुशासन को सख्त बनाया जाए, लेकिन उनके ही सहयोगी जो इस पर पानी फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी विधायक है अंचल सोनकर, जो ये कह रहे हैं कि मैं थाने में घुसकर मारता हूं। उसके बाद एक महिला मर भाई, एक लेडीज लोग उससे मार रहा है, और उसके बाद एक और लड़का मरा रहा वही कर भाई। अभी जो पकड़े गए गिरफ्तारी हुई है, बात नहीं है। आप थाना सुधारो, बिल्कुल सुधारेंगे। आप थाना सुधारोगे तो हम सुधार देंगे, बता रहे हैं आपको, नहीं बता दे रहे हैं हम। आपका विश्वास दिलाते हैं। विश्वास है, यहाँ आपके थाने फोन करो, देखते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। क्या तरीका है आपका? कार्रवाई करेंगे। जब ये मर गया उसके बाद एक महिला मर भाई, एक लेडीज लोग उससे मार रहा है, और उसके बाद एक और लड़का मरा रहा वही कर भाई। अभी जो पकड़े गए गिरफ्तारी हुई है, बात नहीं है। आप थाना सुधारो, बिल्कुल सुधारेंगे। आप थाना सुधारोगे तो हम सुधार देंगे, बता रहे हैं आपको, नहीं बता दे रहे हैं हम। आपका विश्वास दिलाते हैं। विश्वास है, यहाँ आपके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे। और दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम की अगर बात करें, क्या स्थिति है शेल्टर होम की, इससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही वहां पर जो मरीज है उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, वो तो आपको बाद में बताएंगे कि मरीजों ने क्या कहा। लेकिन इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको मरीज नजर आएंगे, और ऐसे देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। ये एम्बुलेंस की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान है, अपनी बात रखते हुए नजर आए, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको शेल्टर होम की दिखा रहे हैं, और देखिए इसी शेल्टर होम को लेकर आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं वो एक तरफ जहां एलजी पर आरोप लगा रहे हैं, एलजी सवाल पूछ रहे हैं कि डिपार्टमेंट तो आपके अंडर आता है। और देखिए इसी को लेकर आर पार की जहां लड़ाई जारी है वो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ शेल्टर होम की स्थिति इस वक्त आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। क्या परेशानी है इनको अभी? क्या नाम है? अच्छा मुझे बताइए कि आपको वहाँ पे प्रॉपर खाना मिलता है क्या आशा किरण के अंदर? खाना साफ सुथरा मिलता है क्या? नहीं। आपको खाना अच्छा देते हैं वहाँ पे? साफ सुथरा खाना मिलता है क्या? खाना साफ सुथरा मिलता है आपको आशा किरण के अंदर?